राणा बेनी माधव सिंह की 221वीं जयंती पर आज पूरे रायबरेली शहर में अगर बात करें तो धूमधाम से मनाई जा रही है। और राणा बेनी माधव सिंह की जो संगठन है, इस संगठन से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट टच में रहते हैं और इस संगठन की गतिविधियों पे खुद से अपने जो उनके अपने होते हैं उसके निरीक्षण भी कहीं ना कहीं बीच बीच में वो खुद करते रहते हैं। और ये मूर्ति है, इस मूर्ति का जब अनावरण हुआ था तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे। आज वहीं पे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सूचना मिली है कि पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री वो भी अभी यहाँ शिरकत करेंगे। रायबरेली की पवित्र धरा पर जन्मे राणा देवी माधव बख्श सिंह जी की आज 221वीं जन्म जयंती है। इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने वो सम्मान उनको देने का काम नहीं किया जिस सम्मान के वो हकदार थे। देश के अंदर सरकार बदली, प्रदेश के अंदर सरकार बदली, और जो हमारी विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीय धरोहर है, इन सब को लेकर के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का विजन बिल्कुल स्पष्ट है। इनका इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी धरोहर है। तो जब हम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 2047 में विकसित भारत की कल्पना को अपने मन में संजो करके चलते हैं, तो इनके द्वारा स्थापित इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब पढ़ेगी तो मेरा ये मानना है कि वर्तमान के डिजिटल क्रांति के युग में उसको डिजिटलाइज करने के बाद हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है वो इनके बलिदानों से, इनके शौर्यता से, इनके साहस से, इनके पराक्रम से शौर्यता को अपने अंदर ग्रहण करेगी। और उस शौर्यता के साथ साथ भारत 2047 में किस प्रकार विकसित भारत बने, प्रधानमंत्री के उस संकल्प को चरितार्थ करें। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री पहुंचे जो है डिग्री कॉलेज सभागार में, और उन्होंने राणा बेनी माधव सिंह की 221वीं जयंती पर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित के बाद फिर उन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई गई, उस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। अंदर जाकर के पीडब्ल्यूडी विभाग की जो ज्यादातर रोडें जर्जर हैं उनको लेकर भी सवाल पूछा गया। तो मंत्री जी का कहना है कि बरसात के बाद जो गड्ढा है वो गड्ढा मुक्त हमारी सरकार में, खासकर बीजेपी की सरकार में गड्ढा मुक्त का एक अभियान चलाया जाता है। बरसात का सीजन है और बरसात का वर्षा ऋतु समाप्त होने के तुरंत बाद, वर्षा समाप्त होने के तुरंत बाद प्रतिवर्ष प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मेरा विभाग गड्ढा मुक्ति अभियान चलाता है। हमारा जैसे ही बरसात समाप्त होगी, हमारा 100% ये प्रयास रहता है। और लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आप लोग अभी कहेंगे साहब गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाती हैं। गड्ढा मुक्त एक सतत प्रक्रिया है। जहां कहीं पे भी बिना बरसात के भी किसी मेरी सड़क के ऊपर, विभाग की सड़क के ऊपर कहीं पर पानी रुक जाएगा तो नेचुरल है कि वहां पर गड्ढा बनाने का काम करेगा। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने विगत 7 वर्षों से बरसात के बाद जैसे एक सुगम यातायात की व्यवस्था अपने प्रदेशवासियों को दी है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी प्रकार इस वर्ष भी हम लोग उस पर काम करेंगे। जनपद की जितनी प्राथमिकताएं हैं उन सब प्राथमिकताओं को संजोकर, उन सब प्राथमिकताओं को एकत्रीकरण करके, उन प्राथमिकताओं के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है। वो शीघ्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को प्रेषित कर देंगे और वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। और इन सब जो स्थितियां रही जो 2019 में जब राणा बेनी माधव की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ था तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, ये सारी चीजें रायबरेली सरेनी गोलीकांड की ऐसी कई स्मृतियां राणा बेनी माधव से जुड़ी हुई हैं। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।